तो 10th से 11th की जो ट्रांजिशन वाली जर्नी होती है उसमें धीमे धीमे क्वेश्चन कई बनते हैं कई नहीं बनते, तो बच्चे बहुत हड़बड़ा जाते हैं। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। सेकंड पेपर में तो ऐसा हो रहा था, मतलब डायग्राम देख के मतलब नहीं समझ में आ रहे थे क्वेश्चन। हेलो। हेलो जैन सर। हेलो बेटा, कैसे हो? फिर मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और बताओ कैसा लग रहा है? फिर बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी रही तैयारी, थोड़ा जर्नी बताओ अपनी। सर जर्नी ऐसी थी, 11th में तो मैंने नॉर्मल ट्यूशन्स वगैरह करे थे और है। बेसिकली 12th में आके ऑनलाइन पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, कौन कौन से बैच लिए थे? फिर बस लक्ष्य जेई वाला। अच्छा, लक्ष्य जेई वाला लिया था। ठीक है, फिर 11th कैसे कवर करी? फिर 11 जो मेन चैप्टर होते थे जैसे, तो वो वन शॉट्स वगैरह से देख लेता, और जो अच्छे जैसे रोटेशन वगैरह के चैप्टर थे वो थोड़े उनके लेक्चर्स वगैरह देख लेता। अर्जुना बैच था। अच्छा, अर्जुना से, ओके ओके। तो तुम्हारे जब तैयारी चल रही होगी तो उस टाइम पे काफी अप्स डाउन्स चलते हैं, है ना? क्योंकि आसान काम नहीं है, तैयारी करना भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है ना? और ऊपर से जेई की तैयारी। तो जब तुम्हारा डाउनफॉल आता होगा कि कभी लगता होगा तुम्हें कि यार नहीं हो सकता या मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो उस समय कैसे कोप अप करते थे, कैसे बाउंस बैक करते थे? सर वो तो जैसे रेगुलरली रहता ही था कि कोई क्लास करिए उसके बाद क्वेश्चन वगैरह नहीं हो रहे, तो बेसिकली या तो नोट्स वगैरह रिवाइज करके वापस ट्राई करता था, या फिर मतलब सोल्यूशन देख के समझता था कि मैं क्या नहीं कर पाया उनमें, अच्छा अच्छा, तो वैसे कोप अप करने की कोशिश करता था। ठीक है। टेस्ट सारे दिए तुमने? सर हाँ, एडवांस के अगर स्टार्टिंग के एक दो छोटे होंगे वो छोटे होंगे, वरना टेस्ट सारे दिए थे लोग। अच्छा, पीवाईक्यूज वगैरह सारे लगा लिए थे पिछले 10-15 साल के? सारे तो नहीं, मतलब रिसेंटली 4-5 साल के। 4-5 साल के लगा लिए थे। अच्छा, पेपर जब तुमने देखा होगा पहली बार, फर्स्ट रिएक्शन क्या था तुम्हारा? सर एडवांस के मेंस का? हाँ, एडवांस के पेपर का फर्स्ट रिएक्शन। सर केमिस्ट्री अच्छी थी, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा था कि क्वेश्चन हो सकते हैं। मैथ्स भी ठीक थी, पर फिजिक्स फिजिक्स भी ठीक थी, पर जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें थोड़ी वैसे दिक्कत हो गई थी, फिजिक्स वगैरह थी। अच्छा, पहले और दूसरे पेपर के बीच में कुछ क्या रहा तुम्हारा? रिवाइज कर रहे थे या फिर चिल था मूड एकदम? नहीं सर, मतलब चिल भी नहीं था, ऐसा कुछ रिवाइज भी नहीं कर रहा था, क्योंकि जहाँ पे मेरा सेंटर था वहाँ पे बुक्स मतलब बैग वगैरह डाउट नहीं कर रहा था। अच्छा, ओके ओके। तो बस वही थोड़े रिफ्रेशमेंट वगैरह लिए, तो और कुछ नहीं था। अच्छा अच्छा, सही है। तो मटेरियल में तुमने क्या किया, मतलब पीडब्ल्यू का डीपीपी जो है वो किया होगा? लेक्चर हो गए, लेक्चर्स हो गए सारे, नोट्स और मॉड्यूल्स। कभी मतलब मॉड्यूल का इतना टाइम नहीं निकल पाता था, क्योंकि स्कूल भी मैनेज करना पड़ता था पूरा। अच्छा अच्छा, स्कूल भी जाते थे? हाँ जी सर। अच्छा, स्कूल को कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं कि सर मैं स्कूल जा रहा हूँ, फिर इवनिंग में लेक्चर्स भी होते हैं, वो मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, तो तुमने वो मैनेज करके दिखाया है? तो अपना थोड़ा सिस्टम बताओ, क्या सिस्टम फॉलो किया तुमने? लाइव क्लासेस नहीं कर पाता था, मतलब मैं फिर अगले दिन करता था, तो उन्हें 2x या फिर 1.5x पे देखता था जो जो चीजें। रिकॉर्डेड लेक्चर देखते थे? हाँ जी सर। ओके ओके। तो क्योंकि कैसे स्कूल करते थे? के रिकॉर्डेड लेक्चर देखे, नोट्स बनाते थे उसके? सर रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ, जैसे जब आप कुछ समझा रहे हो, जब जब मतलब नोट्स नहीं, पर उसके बाद खुद से एक बार नोट्स और कुछ नहीं आ रहा तो एक बार वापस से रिवाइज देख के। अच्छा अच्छा, मतलब लेक्चर देख लो, क्लास डीपीपी कर लो, मॉड्यूल अगर हो रहा है तो वो कर लो, मतलब इतना सफिशिएंट है। कोई और एडिशनल वगैरह लगाई तुमने? नहीं सर, एडिशनल कुछ नहीं। अच्छा, एडिशनल मटेरियल कोई नहीं लगाया, बहुत बढ़िया। कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करी कहीं की? नहीं सर। अच्छा, बस सर बैच इतना के वो टेस्ट दिए? टाइम ही नहीं निकल पाता था, क्योंकि टाइम नहीं फिर निकल पाएगा। एडवांस के लेक्चर्स की भी क्लासेस होती थी ना बैच में, हाँ। तो वो कौन भी सा ड्रीम कॉलेज कौन सा है तुम्हारा? सर वो तो आईआईटी बॉम्बे के। आईआईटी बॉम्बे है? अच्छा, चलो ठीक है। और बताओ कैसा रहा, मतलब पूरा सफर? थोड़ा बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो जरूर कुछ सीखेंगे तुमसे, तो क्या गाइड करना चाहते हो उन बच्चों को? सर बेसिकली कंसिस्टेंसी बहुत क्योंकि मैटर करती क्योंकि है। काफी एक पॉइंट और ऐड करता हूँ, क्योंकि काफी बच्चे क्या है ना, 10th से जब 11th में आते हैं, तो 10th से 11th की जो ट्रांजिशन वाली जर्नी होती है उसमें धीमे धीमे क्वेश्चन कई बनते हैं कई नहीं बनते, तो बच्चे बहुत हड़बड़ा जाते हैं, है ना? स्पेशली जब 2-4 सवाल नहीं बनते ना, बहुत ऐसा हड़बड़ा जाते हैं कि यार अब मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरे से तो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो तुमने वो बनाए हैं, तुमने सारी मेहनत की है, तो गाइड करो जरा। तो बेसिकली कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, मतलब कि रेगुलरली काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आज मन नहीं कर रहा तो आज नहीं करा। तो वो तो रहता था कि रेगुलरली काम कितने घंटे पढ़ते थे? सर मैं वैसे इनिशियली तो 6 to 7, और उसके बाद वो जब पेपर आते तो ऑटोमेटिकली थोड़ा बढ़ जाता था, पढ़ 8। जाता था? अच्छा, तुमने मॉक टेस्ट वगैरह दिए हैं कि जैसे मॉक टेस्ट दिए हो टाइमर सेट करके?
सर नहीं, इतनी नहीं दे पाया था वहाँ पे। नहीं पाए थे। जो वीकली होते थे वो देना था। ठीक है, हाँ कंटिन्यू करो। कंसिस्टेंसी एक चीज हो गई कि वो मेंटेन होनी चाहिए तुम्हारी। और सर और फिर वो ये मतलब लेक्चर्स वगैरह ढंग से करना। सर एक वो रहता है ऑनलाइन लेक्चर, बच्चे साथ में नोट्स बनाते रहते हैं, हाँ मतलब सुनने से ज्यादा वो अपने नोट्स पे ध्यान देते हैं। ओके। और सर पर्सनली मैंने ऐसा फील करा है कि जब हम नोट्स वापस रिवाइज करते हैं तो एक एक पॉइंट ऐसे पढ़े नहीं जाते, जो मेन पॉइंट्स लिखते हैं रेड से बेसिकली वो ही ज्यादा रीड होते हैं। तो लॉन्ग नोट्स बनाने का मुझे इतना फायदा नहीं लगता था। शॉर्ट नोट्स बनाए तुमने? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, अभी हैं क्या तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स आमने सामने कहीं रखे हैं आसपास? सर अभी तो नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। तो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए और उसको फिर रिवाइज किया? यस सर। सर रिवीजन बेसिकली बहुत मैटर करता है, वरना फायदा नहीं है कि अगर आप बाद में भूल जाओ सब। अच्छा, एक डीपीपी लगाने में कितना अप्रोक्सीमेटली टाइम तुम्हें लगता था? सर डिपेंड करता था, मैथ्स में 1 घंटा, मतलब उससे ज्यादा लग जाता। केमिस्ट्री अगर हो जाती थी जल्दी, अगर समझ में आया था लेक्चर, और फिजिक्स भी वैसी है, मतलब 1/2 an hour to 1 hour मैथ्स डिपेंड करता था। इस बार मैथ्स का पेपर भी थोड़ा सा अच्छा आया था, मैथ्स फिजिक्स थोड़ी अच्छे लेवल पे थी, काफी बच्चे बता रहे थे। हाँ सेकंड पेपर में तो ऐसा हो रहा था, मतलब डायग्राम देख के मतलब नहीं समझ में आ रहे थे क्वेश्चन। अच्छा अच्छा। और बता, और कोई तुम्हें क्लास का कुछ मोमेंट याद हो जिससे तुम मोटिवेट हुए हो, कोई पूरे 2 साल की जर्नी में? सर हम तो नॉर्मल लेक्चर्स में होते रहते थे, मतलब टीचर कोई अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, किसी बच्चे की सुना रहे, तो वो बहुत मोटिवेट करती थी कोई चीज, जैसा पोएम वगैरह सुनाते थे क्लास के बीच में बहुत बार लास्ट में मोटिवेशन के लिए। अच्छा अच्छा। सर अगर हमें कोई आईआईटी में कोई सी ब्रांच ले ले, या फिर अगर किसी एनआईटी या उससे नीचे आईआईटी में सीएस मिले तो वो लेनी चाहिए। नहीं, तुम्हें वैसे टॉप आईआईटीज में भी ठीक ठाक ब्रांच मिल जाएगी, है ना? तो तुम प्रेफर करना कि पहले आईआईटी लो, है ना? उसके लिए एक बार देख लो, तब से रिसर्च कर लो कि जैसे किस आईआईटी की कौन सी वाली ब्रांच अभी अच्छी चल रही है। चलो बढ़िया यार, अच्छा लगा तुमसे बात करके यार।